जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरै। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरै। सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरै। वास वृंदा विपिन पावै। प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसादे पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। नंदलाल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल। हे 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 गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज इस दिव्य चरित्र में, इस चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं प्रणाम करूं भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि को, यहाँ की ऋषि परंपरा को, यहाँ की भक्त परंपरा को, यहाँ की संत परंपरा को। कभी कभी सृष्टा, रचयिता कोई ऐसी रचना रच देता है जिसे देखकर, जिसका दर्शन करके उसे स्वयं पर गौरव का अनुभव होता है। जैसे संतान वही जो माता और पिता के गर्व का कारण बने, शिष्य वही जिससे गुरु की विमल कीर्ति का विस्तार हो। संत कहते हैं, जन्मा जग में वही कहाए जिससे देश जाति यश पाए। जीवन उसी का जीवन है जो किसी की प्रसन्नता का कारण बने, जिसके कारण माता पिता गुरुजनों को हर्ष हो, गर्व हो, गौरव हो।
जो परंपरा की गरिमा का हेतु बने। द्रौपदी एक ऐसा ही चरित्र मुझे प्रतीत होता है। यात्रा कहीं से भी आरंभ हुई, लेकिन द्रौपदी की इस जीवन यात्रा के विश्राम में ये यात्रा वहां तक आई जहां द्वारिकाधीश स्वयं प्रणाम करके द्रौपदी की भक्ति को हर्ष का, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पूर्व भी जब मैंने ये चरित्र निवेदन किया था तो मैंने कहा था बहुत कम कहा गया द्रौपदी के विषय में, और मैं तो अपने आप को इस विषय में परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि श्री कृष्ण की कृपा करुणा से मुझे इस चरित्र चिंतन का भी अवसर मिला, आप लोगों के साथ वार्ता का भी पहले सौभाग्य मिला, और अतिशय प्रसन्नता की बात यह है कि आज गुरुजनों की सन्निधि में बैठकर मुझे फिर से इस चरित्र चिंतन का अवसर मिल रहा है। मैं अपनी अनुभूति बांटकर ही इस चरित्र में प्रवेश करूंगा कि मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम का अंकुरण द्रौपदी जी के चरित्र चिंतन से ही हुआ, और मुझे उनका स्मरण भी फिर करना चाहिए जिनकी लेखनी से ये प्रसाद मुझे मिला। महर्षि प्रतिभा रॉय ने एक उपन्यास लिखा द्रौपदी, वो किसी ने मुझे पढ़ने के लिए दिया, और ऐसी अद्भुत, ऐसी सशक्त लेखनी उस लेखिका की, और सबसे विलक्षण बात यह कि जितना मैं द्रौपदी के चरित्र के निकट गया उतना अधिक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हुआ। और मुझे लगता है यही भक्त के जीवन का सर्वोज्वल लक्षण है कि उसके पास कोई भी जाए, किसी भी भाव से जाए, उसे प्रसाद इष्ट और आराध्य की भक्ति का ही मिले। उसे ही तद्वत भक्त कहते हैं। एक व्यक्ति धर्म का पालन करता है और एक व्यक्ति धर्म का पालन करते करते तद्वत हो जाता है, अर्थात वो धर्म का स्वरूप ही हो जाता है। हमारे यहाँ आप श्री सेवक वाणी का जितनी बार पठन करेंगे, जितनी बार चिंतन करेंगे, उतनी बार आपको प्रसाद स्वरूप क्या मिलेगा? सेवक वाणी में सेवक कहीं नहीं है, सेवक वाणी में आद्योपांत श्री हरिवंश नाम है, उनकी प्रीति है, उनकी रति है। तो सेवक जी केवल हित धर्म का पालन करने वाले नहीं है, सेवक जी हित धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप है। उनके निकट जो जाएगा उसे यही प्रीति, यही प्रसाद प्राप्त होगा। ये मेरा पहला अनुभव था, ये मेरे जीवन का पहला दिव्य अनुभव था कि मैं द्रौपदी जी का चरित्र पढ़ रहा हूं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिल रहा है? मुझे श्री कृष्ण के चरणों का प्रीति प्रसाद मिल रहा है। कृष्ण के उस सुमधुर, उस अत्यंत दिव्य, उस उज्जवल, उस स्नेहिल स्वरूप से मेरा प्रथम परिचय श्री द्रौपदी जी के चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप ही हुआ। मन पहली बार श्री कृष्ण की ओर मुड़ा। इससे पूर्व लगता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वाक्य श्री कृष्ण के चरणों में नत तो कर देता था। पर श्री कृष्ण प्रेमी हैं, श्री कृष्ण स्नेही हैं, वो आत्मीय हैं, वही अपने हैं। उनसे प्रेम का संबंध जोड़ के ये जन्म जीवन सफल सार्थक किया जा सकता है। उनसे प्रीत की डोर बांधकर इस जीवन के एक एक क्षण को उत्सव बनाया जा सकता है। ये परिचय मुझे द्रौपदी जी के चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप मिला। और जैसा मैंने कहा कि मुझ पर ये इष्ट और गुरु की विशिष्ट कृपा रही कि ऐसा भक्ति और शक्ति से ओतप्रोत चरित्र, जीवन को बल, उत्साह, उमंग, भक्ति भाव से भर देने वाला ये चरित्र, यद्यपि संतों का कहना है, गोस्वामी जी भी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और कहते तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाही। भक्त के चरित्र चिंतन से भगवान की भक्ति अवश्य मेव प्राप्त होती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर फिर इस चरित्र में कोई विलक्षण सी सुवास है। कम से कम मुझे ऐसा अनुभव अवश्य हुआ कि कोई विलक्षण सी सुवास है। और जैसा मैंने कहा कि जाने क्यों ये भगवत इच्छा रही होगी, ये भगवान की लीला होगी कि बहुत कम कहा गया।
महाराज जी, जब मैंने पहली बार ये चरित्र कहना आरंभ किया तो मुझसे सबने कहा कि आप 3 दिन क्या बोलेंगे। द्रौपदी जी का चरित्र बड़ा अल्प सा कहीं यहाँ वहाँ प्राप्त होता है, तो आप 3 दिन क्या चर्चा करेंगे। और 3 दिन में चर्चा पूरी हो नहीं पाई, 3 दिन में चर्चा हो नहीं पाई। एक एक पग पर जन्म से लेकर, जन्म तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई हैं, उनका आविर्भाव हुआ है, उनके आविर्भाव से लेकर उनके परम विश्राम तक एक एक पग पर अगर कोई देखे ध्यान से तो केवल एक ही बात का दर्शन होता है, और वो है श्री कृष्ण के चरणों में सर्वात्म समर्पण। कोई और भाव भावना इस चरित्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, उसके मूल में अगर कुछ है तो केवल श्री कृष्ण के चरणों के प्रति सर्वात्म समर्पण है, बिना शर्त का समर्पण। और मैं कई बार चिंतन करता हूं, एक समर्पण होता है और एक होता है किसी के चरणों में विसर्जित हो जाना। क्योंकि समर्पण के बाद भी कहीं भीतर एक भाव बना रहता है कि मैं समर्पित हूं, फिर एक भाव है किसी के चरणों में विसर्जित हो जाना। समर्पण करने वाला कहीं रहता ही नहीं। शायद इसीलिए इसी स्थिति का विचार करते हुए देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, कुछ है भाई जो अनिर्वचनीय है, अनुभव रूपम, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे कहने के लिए वाणी के पास कोई समर्थ नहीं है, शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। द्रौपदी की भाव भावना ऐसी है जो अनिर्वचनीय है। ऐसा अद्भुत समर्पण श्री कृष्ण के प्रति। और मुझे तो लगता है कि ये संसार भाई विषम है। यहाँ कोई भी आए उसे इसके स्वरूप के अनुसार कष्ट उठाना ही पड़ता है। और भक्त के जीवन में तो विशेषकर प्रभु ऐसी परिस्थितियां देते हैं। क्यों? क्योंकि उसी के पास सामर्थ्य है इन परिस्थितियों से पार चले जाने की। जैसे एक पौधे को फलने फूलने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए ना, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है भक्ति को फलने फूलने के लिए ऐसा ही कोई वातावरण चाहिए। भक्त बिन कौन सहे अपमान, भक्त के बिना किसने प्रतिकूलता सही है, किसने पीड़ा और वेदना को सहकर प्रसन्नता व्यक्त की है। तो पूर्व भी आपसे कह रहा था भाई, भक्त ही है, संत ही है जो दोनों हाथ फैलाकर पीड़ा का आलिंगन करता है, वो स्वीकार करता है, वो अपने द्वार से किसी को नहीं लौटाता। तो मैं और अधिक कुछ न कहते हुए इस चरित्र में, इस भाव में प्रवेश करूं। द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता महाराजा द्रुपद वो बाल्यकाल के सखा हैं। विधि का विधान, द्रुपद राजा हो गए और द्रोण आचार्य। द्रुपद पांचाल के राजा हैं और द्रोण के पास लौकिक संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं। आप एक दरिद्र ब्राह्मण कह सकते हैं। वो दरिद्र ब्राह्मण अपने सख्य भाव के आवेश में पहुंच जाता है एक दिन पांचाल नरेश के दरबार में। महाराजा द्रुपद राज सिंहासन पर बैठे हैं। द्रोण को देखकर कोई प्रसन्नता नहीं। द्रोण को पीड़ा होती है कि मैं बाल्यकाल का सखा हूं और ऐसा भाव, ऐसी प्रतिक्रिया मेरे आगमन पर, न कोई स्वागत, न कोई सत्कार, न मुख पर मुस्कान, न प्रेम और स्नेह से भरे 2 शब्द। द्रुपद को कहीं पीड़ा हुई, पर लगा कि शायद राज कार्य में भूल ना गए हों। अपना परिचय दिया और वही दूर से हाथ उठाकर, एक हाथ में राजदंड है पांचाल नरेश के, महाराज द्रुपद के, और दूसरे हाथ से हाथ उठाकर वही रोक दिया कि हाँ मैं जानता हूं, यदि तुम कुछ याचना लेकर आए होते तो मैं तुम्हारी याचना पूर्ण करता, पर तुम तो सख्य के आवेश में आए हो, तुम तो मेरे मित्र बनकर आए हो। इतना भी नहीं जानते दरिद्र ब्राह्मण कि मित्रता समस्कंध वालों में होती है। तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? ऐसा अपमान द्रोण सहन नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कभी कभी जीवन का रंग और जीवन की दिशा बदलने वाली कोई ना कोई पीड़ा ही होती है, व्यथा या वेदना ही होती है। द्रोण ने तप किया, वो कुरुकुल के राजगुरु के पद पर, वो कौरवों और पांडवों के शिक्षा गुरु के पद पर अभिषिक्त हुए।
धनुर्धारी अर्जुन जैसा उनका शिष्य हुआ। और जब पांडवों ने कहा कि गुरुदेव क्या गुरु दक्षिणा हम आपके चरणों में निवेदन करें, तो द्रोण के मन में वो जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, अवसर आ गया था, समय आ गया था। द्रोण ने अर्जुन से कहा कि मैं द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। और अर्जुन के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। अर्जुन के बाणों के तेज के सन्मुख कहां टिकते पांचाल नरेश। अर्जुन ने गुरु दक्षिणा दे दी, उतार कर पांचाल नरेश को उनके राज सिंहासन से, और जिस मद के आसन पर वो बैठे थे वहां से उतार कर उन्हें अपने गुरु के चरणों में लाकर डाल दिया। धूल धूसरित पड़े हैं महाराजा द्रुपद द्रोण के चरणों में, आज द्रोण की दया के पात्र हैं। फिर से द्रोण ने कहा कि अब स्मरण आया, अब कुछ स्मरण आया द्रुपद। द्रुपद लज्जित खड़े हैं, पर फिर भी द्रोण ने दया की। आधा पांचाल का राज्य अपने पास रखा, आधा द्रुपद को दिया और आधा राज्य देकर कहा कि अब तो तुम और मैं समस्कंद हुए, अब मैं भी राजा और तुम भी राजा, अब तो हम मित्र हुए। द्रुपद सह गए, कुछ कहा नहीं और परिस्थिति का विचार करते हुए सह गए। लेकिन क्षात्र तेज बड़ा अद्भुत होता है, अपमान नहीं झेल सकता। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, सज्जन पुरुष तो केवल यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए जीवन धारण करता है। पुराणों में ऐसे प्रसंग अनेक स्थानों पर आते हैं कि किसी का यश और कीर्ति समाप्त हो जाए तो वो कहता है ये मृत्यु से कहीं अधिक बड़ा कष्ट है, ये मृत्यु से भी कहीं अधिक बड़ी पीड़ा है अगर व्यक्ति का सम्मान चला जाए, अगर उसे अपयश प्राप्त हो जाए, उसकी कीर्ति यदि धूमिल हो जाए, तो सज्जन पुरुष सत्पुरुष कहता है भाई अब जीवन धारण करने योग्य नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि सत्पुरुष तो यश और कीर्ति के लिए जीता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्पुरुष का जीवन तभी जीवन है जब वस्तुतः वो यशस्वी हो, श्रेष्ठ कर्मों से जीवन यापन करे, तभी जीवन है। तो महाराज द्रुपद ये अपमान भूल नहीं पाए। नन्हा सा बालक ध्रुव, नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, और विमाता ने अपमान कर दिया। वो नन्हा सा बालक इस अपमान को सह नहीं पाया। माता ने कहा कि जा बेटा वन में चला जा, और वो बालक भी चल दिया। मूल में क्या था? इस अपमान का प्रतिशोध लेना था। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है। क्षत्रिय का तेज ऐसा है, वो अपना अपमान स्वीकार नहीं कर सकता, अपमान नहीं सह सकता। तो महाराज द्रुपद के मन में जल रही है प्रतिशोध की ज्वाला, और ये इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए फिर महाराज द्रुपद क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। अनेक विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ की वेदी से पहले धृष्टद्युम्न और उसके बाद उसी यज्ञ की अग्नि शिखा से प्रकट होती हैं याज्ञसेनी। और कहते हैं कि जब प्रागट्य हुआ द्रौपदी का, जब उस यज्ञ की वेदी पर आविर्भूत हुई द्रौपदी, शुभ्र वसन मंडिता, शुभ्र आभरण भूषिता, दीर्घ देह, नील कुंचित केश राशि, समुद्र के गांभीर्य को भी तिरस्कृत कर देने वाले नेत्र, वो विद्युत की सी मुस्कान, कहते हैं वो जो ऋषि ऋत्विज, वो जो यज्ञ के मंत्र उच्चारण कर रहे थे, कह रहे ऋषि पुत्रों का मन भी चलायमान हो गया एक बार द्रौपदी का सौंदर्य देखकर। वो जो जितेंद्रिय महापुरुष, विद्या संपन्न महापुरुष वहां बैठे थे, उनके हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया द्रौपदी का वो दिव्य रूप देखकर। लेकिन जैसे ही द्रौपदी यज्ञ की उस वेदी पर आविर्भूत हुई, उसे बोध हुआ कि मेरा ये प्राकट्य किस कारण हुआ है। मैं तो पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेना है। द्रौपदी के मन में, याज्ञसेनी के मन में एक साथ सहस्रों प्रश्न उठने लगे कि जिसके जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध है, उसके जीवन में सुख शांति कहां से आ सकती है? देखो, जीवन की सहजता, जीवन की सरलता, जीवन का सुख, जीवन की शांति, इसे भंग कर देने के लिए बस केवल एक कुभाव पर्याप्त है, एक कुभाव। और जीवन को सर्वविध सुख और शांति से पूरित करने के लिए बस एक ही सद्भाव पर्याप्त है। एक भाव, वो आपके पूरे के पूरे जीवन को विषैला कर देगा।
जैसे ही जीवन का उद्देश्य कुछ और होगा, आपकी दिशा भी कुछ और हो जाएगी। जैसे ही जीवन की दिशा सतपथ से हटकर कहीं कुछ और हुई, जैसे ही जीवन की दिशा परमार्थ से हटकर स्वार्थ हुई, वैसे ही जीवन भर जाएगा कष्ट से। जिसे आप फूल समझते हैं वो वस्तुतः कांटा ही होगा, उस पर पांव रखेंगे तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा। इसीलिए बार बार सत्संग से ये प्रेरणा प्राप्त होती है, भाई कहीं भी हो, किसी भी दशा दिशा में आप पड़े हो, पर जीवन का उद्देश्य आपका पवित्र हो, जीवन का लक्ष्य आपका पवित्र हो। आप यदि चाहते हैं ना कि मार्ग सुंदर मिले और मार्ग पर चलने में सुख मिले, तो उसके लिए एक बात आवश्यक है, आपने जीवन का लक्ष्य सुंदर हो, जीवन का लक्ष्य भगवान हो, जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्रसन्नता हो। तो द्रौपदी ने मन में विचार किया कि क्या मैं केवल प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी हूं? द्रौपदी ने देख लिया वहां बैठे ऋषि कुमार, वहां बैठे वो बड़े बड़े महामुनि, द्रौपदी ने देख लिया इनके और अंतर में क्या चल रहा है। और द्रौपदी विचार करने लगी कि विधाता ने इतना सुंदर देह, ये इतना सुंदर रूप मुझे केवल किसी का प्रतिशोध लेने के लिए दिया है। द्रौपदी ने कहा, मैं भरतखंड की भूमि पर आविर्भूत हुई हूं, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, जहां बड़े बड़े देवता जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। अरे इस भूमि पर जन्म पाकर तो भगवत साक्षात्कार किया जा सकता है, इस भूमि पर जन्म पाकर तो सच्चिदानंद की प्राप्ति की जा सकती है। पर क्या मेरा प्राकट्य केवल पिता का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है? क्या मैं केवल शस्त्र बनकर आई हूं? क्या मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है? अच्छा, बालक को जन्म लेते ही सबसे पहले क्या मिलता है? माता का वात्सल्य मिलता है। माता का वो वात्सल्य से भरा जो स्पर्श है ना, वो बालक प्राप्त करता है। माता बालक को कैसे हृदय से लगा लेती है, और जैसे एक प्रकार से बालक को एक सुरक्षा की भावना प्रदान करती है माता, कि वो नन्हा सा जीव वो आया है इस अपरिचित संसार में। आते ही देखो प्रभु की रचना कैसी है, विधाता कितना दयालु है, कितना कृपालु है जीव के प्रति, कि इस अपरिचित से संसार में जीव आया है। आते ही सबसे पहले माता का स्पर्श प्रभु प्रदान कराते हैं। और माता के स्पर्श में भाई दैवी शक्ति है, माता के स्पर्श मात्र में दैवी शक्ति है। कुछ तो ऐसा है माता के स्नेह में कि जब परमात्मा की भी स्तुति की जाती है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? त्वमेव माता, पिता त्वमेव माता। सबसे पहली गुरु माता है, बालक की रक्षक माता है, बालक की पोषक माता है। लेकिन याज्ञसेनी तो आविर्भूत हुई यज्ञ की वेदी पर, उसके भाग्य में तो इस अपरिचित से संसार में, इस विषम विषैले से संसार में आते ही ये वात्सल्य भरा स्पर्श भी नहीं था। तो आकुल व्याकुल सी द्रौपदी, चारों ओर अग्नि की शिखाएं, मध्य में दमदमाती द्रौपदी की याज्ञसेनी की वो दिव्य देह, उसके मन में उठते हजारों हजार प्रश्न, सहस्रों प्रश्न। कौन है मेरे आविर्भाव के मूल में? कौन है मेरा मार्ग क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या केवल युद्ध का क्षेत्र ही रह जाएगा? ये दिव्य देह, ये पवित्र जन्म, ये पवित्र भूमि, ऐसे सुंदर कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मेरा उद्देश्य क्या है? बस कौंध रहे हैं सहस्र प्रश्न द्रौपदी के मन में। और कहते हैं वहां महाराज द्रुपद ने ऋषियों को संकेत दिया कि आपने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा, कि अपार बलशाली, आपके शत्रु का नाश करने वाला ये पुत्र होगा। अब शीघ्रता करिए, मेरी पुत्री का भी नामकरण कर दीजिए। और कह रहे वहां याज्ञसेनी के मन में उमड़ रहे हैं हजारों व्याकुल कर देने वाले प्रश्न, और ऋषि ऋत्विज एक दूसरे की ओर देखते हुए और कुछ गणना सी करके और एक स्वर में बोल पड़ते हैं कि महाराज आपकी पुत्री का नाम होगा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। और कहते जैसे ही द्रौपदी के कान में ये शब्द पड़ा, ऐसे लगा जैसे माता ने वात्सल्य भरा चुंबन मेरे मस्तक पर कर दिया हो। वात्सल्य का प्रथम स्पर्श द्रौपदी को प्राप्त हुआ, जैसे कृष्णा नाम का श्रवण द्रौपदी ने किया। और भाई कोई परिचित हो न हो, पर इस नाम में कुछ तो है ना, जो उर अंतर को, जो आपकी अंतर आत्मा को स्पर्श करके उसे सुख, उसे आनंद की अनुभूति कराता है। मन के मधुबन में आस रसिया। हाँ, बस मैं यही देख रहा था, जैसे गा पढ़ते हो ना, जैसे आप एकदम से गा देते हो, किस लिए? क्योंकि इस नाम के साथ
कोई संबंध है आपका मेरा हम सबका। मैं कई बार आपसे कहता हूं आप गाइए, आप गा देते हैं, और मैं साथ में आपसे ये भी कहता हूं, आपको स्मरण दिलाने के लिए कहता हूं कि मेरे कहने से आप गा तो देंगे, लेकिन मेरे कहने से आपको सुख मिले ये कोई आवश्यक बात नहीं है। आपको सुख मिलता है क्यों? क्योंकि आपका भी इस नाम के साथ वही संबंध है जो मेरा है, जो इन सब का है। इस नाम के साथ जीवात्मा का वास्तविक संबंध है, शाश्वत संबंध है। जैसे ही इस संसार में आते ही द्रौपदी के कान में सबसे पहले ये नाम पड़ा कृष्णा, एक बार तो लगा कि जैसे उसके रोम रोम में किसी ने कोई अमृत सा घोल दिया हो। एक बार के लिए मानो सारे प्रश्न शांत हो गए, सारे प्रश्न मौन हो गए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, ये तो भक्त के जीवन का अनुभव होता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, कैसी भी विकटता, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, पर इस नाम के सन्मुख सब प्राप्त। प्रत्येक प्रतिकूलता इस नाम के सन्मुख आते ही नत हो जाती है। इसीलिए मेरे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे। पतित से पतित के लिए भी इस नाम का करुणा कोश सदा खुला है। एक बार के लिए तो किसी अद्भुत अलौकिक शांति का अनुभव याज्ञसेनी को हुआ जब सब ऋषियों ने कृष्णा इस नाम का उच्चारण किया। और जैसे ही ऋषि मुनियों के मुख से इस अत्यंत सुंदर सुमधुर नाम का श्रवण महाराज द्रुपद ने किया, ऐसी उनके मन में एक बार के लिए क्या विचार आया, जब उन्होंने देखा अपनी पुत्री का वो दिव्य रूप, और जिसे विधाता ने ऐसा अपरूप रूप दिया है जिसके जन्म के मूल में कोई विकार नहीं, अपितु यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना का संस्कार है। उसके पास केवल रूप तो नहीं होगा, उसके पास वैसे गुण भी होंगे। जीव के जन्म के मूल में क्या है? काम का विकार है। पर यहां महाराज द्रुपद ने विचार किया कि द्रौपदी के प्राकट्य के मूल में काम का कोई विकार नहीं, ये तो यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना हुई है, यज्ञ नारायण की आराधना ऋषि मुनियों ने की है, ये तो आराधना के संस्कार से जन्मी है। द्रौपदी का जन्म काम के विकार से नहीं, आराधना के संस्कार से हुआ है। तो महाराज द्रुपद ने विचार किया कि भाई केवल रूप नहीं होगा, गुण भी होंगे। केवल रूप तो पूर्व के पुण्य से भी मिल जाता है, पर रूप के साथ गुण, और स्मरण रखना, गुण के साथ साथ पवित्रता। रूप भी हो, गुण भी हो, और आचरण की पवित्रता भी हो। ये केवल और केवल भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं, जहां आप रूप भी देखें, गुण भी देखें और आचरण की पवित्रता भी देखें, आप समझना यहां प्रत्यक्ष भगवत कृपा विराजमान है। ये तीनों वस्तुएं पुण्य प्रारब्ध से नहीं मिलती, एक साथ नहीं मिलती। रूप भी हो, गुण भी हो, और साथ साथ आचरण की पवित्रता भी हो, भाव की शुद्धि भी हो। इसके मूल में केवल भगवत कृपा है। महाराज द्रुपद ने विचार कर लिया, द्रुपद विद्वान हैं, उन्होंने विचार किया कि भाई इसके पास रूप भी है, गुण भी है। कहते महाराज द्रुपद के मन में सबसे पहला भाव द्रौपदी को देखकर क्या आया? जब ऋषि मुनियों ने कृष्णा कहा ना, तो महाराज द्रुपद ने कहा कि क्यों ना इसे कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाए। और कृष्ण तो कैसे हैं, कोई मन से भाव से कोई वस्तु उनके चरणों में निवेदन कर दे, वो वैसे ही भाव से ही स्वीकार कर लेते हैं। कितने भक्तों के जीवन चरित्र में हम दर्शन करते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखी, हो सकता है उसे प्राप्त करने का साधन उस समय नहीं है, पर मन से प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया। तो ऐसे ही मन से महाराज द्रुपद ने द्रौपदी को, कृष्णा को, याज्ञसेनी को श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया। और कहते कोई वस्तु इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल होती है कि देखने वाले को लगता है कि भाई इसका स्थान तो मंदिर है। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, फूल कभी चलकर नहीं जाता देवता के चरणों तक, वो तो फूल खिलता है, बस खिल जाता है। पुष्प की वो जो सुकुमारता, पवित्रता, निर्मलता है ना, वो देखने वाले के मन में, वो दृष्टा के मन में
एक ऐसा संस्कार उत्पन्न करती है, एक ऐसा विचार उत्पन्न करती है, भाई ये पुष्प तो श्री जी के चरणों में निवेदन होना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है भाई, आप जहां रहते हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में आप में रहते हैं, बस प्रयास ऐसा हो हमारा जीवन पुष्प ऐसा खिले कि कोई संत जब रमता आए तो हमारे जीवन पुष्प को देखकर उसके मन में ये विचार उठे कि ये जीवन पुष्प तो प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है। और मैं आपको कहूं भाई, जीवन का वास्तविक रहस्य यही है। कहां आने जाने की और कहां पहुंचने की सामर्थ्य है हमारी प्रभु के निकट। बस प्रयास यही होना चाहिए, हमारा जीवन इतना सुंदर हो, ये जीवन पुष्प इतनी सुंदर रीति से खिले कि कभी किसी भक्त संत की दृष्टि इस पर पड़े और उसे लगे कि अरे ये जीवन पुष्प तो मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है। वो उसका संकल्प आपका मेरा कल्याण करा देगा। देखो भाई, मेरी तो इस बात में बड़ी अटूट निष्ठा है कि जीव के कल्याण के मूल में कुछ नहीं है, संत का संकल्प है। वो पात्र हो न हो, वो अधिकारी हो न हो, साधु अगर संकल्प कर ले, संत अगर संकल्प कर ले, तो प्रकृति सब द्वार खोल देती है, मार्ग के सारे अवरोध हट जाते हैं। कैसा पाप रहा होगा उसका जो अपने मुख से राम नहीं कह पाता। विचार करने की बात है, कैसा पाप रहा होगा उनका जो अपने मुख से राम नहीं कह पा रहे। संतों ने कहा बेटा राम कह, बोले ये नाम मेरी जिह्वा पर नहीं आता। दया आई संतों को, अरे ऐसा पतित जीव किसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं आता। ऐसी भयंकर पाप राशि इसके प्रारब्ध में किसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं आता। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मरा मरा कहे। संतों ने कहा अच्छा मरा मरा कहे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ केवल मरा मरा कहना नहीं था, उस संत का संकल्प था भाई इस जीव का कल्याण होना चाहिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि बड़ी अविचल निष्ठा है मेरी, तो कम से कम इस सिद्धांत में, जीव के साधन में कोई बहुत अधिक बल नहीं है, कम से कम इतना तो नहीं है कि प्रभु के निकट पहुंच सके। जीव को प्रभु के निकट पहुंचाने वाला तो संत का संकल्प है। जब तब साधु तारसी, जब तब साधु तारसी। तो महाराज द्रुपद के मन में इच्छा हुई, अरे क्यों ना इसे श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दिया जाए। और देखा जाए तो द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में उसी क्षण समर्पित हो गई। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई कृष्णा उसी क्षण, क्योंकि कहते हैं कि विवाह से पूर्व पुत्री पर अधिकार होता है पिता का, विवाह के पश्चात पति का, विवाह से पूर्व पिता का। पिता अधिकारी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के पुरुषार्थ से, उन्हीं के द्वारा किए गए आराधन से द्रौपदी का, कृष्णा का आविर्भाव हुआ है। वो अधिकारी हैं और अधिकारी ने वो वस्तु देखते ही श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दी। और कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों में केवल निवेदन ही नहीं की, श्री कृष्ण ने तत्काल उसे स्वीकार भी कर लिया। श्री कृष्ण ने वही स्वीकार कर लिया। बड़ी विदुषी, शास्त्र चर्चा में बड़ी गहन गंभीर उनकी रुचि, विद्वानों का अद्भुत आदर करने वाली, सदा शास्त्र चर्चा में रत, सदा वो खोई रहती उसी परम तत्व के विचार में। और क्यों ना हो, मैंने आपसे निवेदन किया द्रौपदी के आविर्भाव के मूल में क्या है, यज्ञ पुरुष की आराधना का संस्कार है, वो संस्कार से जन्मी है। कहते कि काव्य रचना में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी सुंदर सुंदर कविता वो करती थी, बड़ा अद्भुत सौंदर्य बोध उनके जीवन में, समस्त सद्गुण मूर्तिवान हो गए थे उनके भीतर। उनकी बड़ी प्रिय सखी थी, नाम था नितंबिनी। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि बता तो कि कृष्ण है कौन। तो सखी ने हंसते हुए कहा, अरे कृष्ण से तुम्हारा क्या प्रयोजन, कृष्ण से तुम्हारा क्या प्रयोजन। द्रौपदी कहने लगी कि मैं उनके विषय में अधिक नहीं जानती, सो तो ठीक है, पर जाने क्यों मुझे लगता है कि प्राणी मात्र का प्रयोजन केवल कृष्ण से ही सिद्ध होता है।
ये तो जीव भूल से और भ्रम से क्यों जाने यहाँ वहाँ किसी किसी सुख और शांति की खोज में लगा है, पर प्राणी मात्र का प्रयोजन कृष्ण से ही तो सिद्ध होता है। तो बता कृष्ण कौन है? नितंबिनी ने कहा, देखो यद्यपि वो आर्यवर्त के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके जैसा कोई वीर नहीं है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनके जैसा कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, और इन सब गुणों के होते होते उनका सबसे विलक्षण गुण तो ये है कि इन सब गुणों के साथ साथ वो अत्यंत विनम्र भी हैं, अत्यंत विनम्र हैं, अत्यंत कोमल उनका हृदय है। कोई यदि उन्हें नन्हा सा कोई भाव निवेदन करे, कोई एक हाथ से अगर उन्हें दे तो वो सहस्रों सहस्रों हाथों से उसका प्रतिदान देते हैं, उसे लौटाते हैं। परंतु द्रौपदी ने कहा, ये सब गुण गाने के बाद ये किंतु, ये परंतु कहां से आया? सखी ने कहा, पर हैं बड़े स्त्री लंपट। उनके महल में 16,000 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, और कहते हैं कि 10-11 वर्ष की आयु में ही जाने उन्होंने कैसा जादू चला दिया था ब्रज की गोपियों पर कि उन गोपांगनाओं को अपने प्रेम में रोता बिलखता छोड़ गए। और सुना है वो बेचारी आज तक द्वार पर दृष्टि टिकाए बस कृष्ण के आगमन की ही प्रतीक्षा कर रही हैं। आधी रात को लोक लाज कुल कान सब छोड़कर पहुंच गई थी वो वृंदावन की किन्हीं सघन कुंजों में कृष्ण को खोजती। अब कृष्णा के मन में कृष्ण मिलन की भावना का उद्दीपन करा देने के लिए इतना परिचय तो पर्याप्त था, इतना परिचय पर्याप्त था। और नितंबिनी ने कहा, आज के पश्चात मुझसे कभी कृष्ण के विषय में चर्चा मत करना, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें उनके विषय में कुछ और कहा तो उनका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर भी बोलेगा, और मैं जानती हूं उनका जादू ऐसा है। और तुम राजकुमारी हो, तुम तो अपने स्वभाव से हट करके बैठ जाओगी कि कृष्ण अभी चाहिए, तो मैं तुम्हें कहां से कृष्ण ला कर दूंगी। और मैंने सुना है कृष्ण की बात करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। नितंबिनी ने कहा, मैंने सुना है कृष्ण की बात करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और ये बात तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, भाई मेरी वार्ता करते करते मुझसे प्रेम हो जाता है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। और कई बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, भगवान कान से ही हृदय में जाते हैं। बस कृष्णा के कान से कृष्ण ने कृष्णा के हृदय में प्रवेश कर लिया। नितंबिनी ने कहा, आज के पश्चात मुझसे उनकी चर्चा मत करना, मैं उनके विषय में तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं इससे अधिक कुछ जानती भी नहीं। और मैं तो तुम्हें भी कहूंगी कि उनकी चर्चा से दूर ही रहना, क्योंकि उनकी वार्ता ऐसी है, उनकी वार्ता करने सुनने वाले उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये प्रेम प्राण घातक भी हो जाता है। नितंबिनी एक और कह रही है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, और कहती ही चली जा रही है, वो कहती चली जा रही है, कृष्णा सुनती चली जा रही है। और बस इतना पर्याप्त था कृष्णा के लिए, याज्ञसेनी के लिए इतना तो पर्याप्त था। देखो भाई, दर्पण पर बड़ी धूल जमी हो तो निकट खड़े व्यक्ति को भी अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, पर दर्पण यदि स्वच्छ हो फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो श्लोक का एक चतुष्पाद सुना, बरहा पीढ़म मटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारः, और वो ब्रह्म ज्ञान भूलकर कैसे मतवाले हुए डोले। तो इतना परिचय, इतनी कृष्ण कथा तो पर्याप्त थी कृष्णा के मन मुकुर पर श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिबिंबित करने के लिए। अब तो वो लेखनी जो कभी प्रकृति के गुण गाया करती थी, जो सृष्टा की इस सृष्टि के सौंदर्य का गुणगान करती थी, अब सृष्टा का गुणगान करने लगी। कैसे होंगे कृष्ण, कैसा उनका रूप होगा। सुना है वो सबसे वीर हैं, सुना है उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, और उनकी विनम्रता का तो क्या कहना। और इन सब गुणों के ऊपर जो उनका सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो प्रेम की भाषा जानते हैं। देखो भाई, गुणवान संसार में बहुत मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, बलवान मिलेंगे, गुणवान मिलेंगे, पर हृदयवान यहां पर कोई नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे ना, एक है प्रेमी, एक रस
श्री राधा वल्लभ आही, और भूल कहे को और ठा, झूठो जानो ताही। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेम का उत्तर देने वाला इनके जैसा और कोई नहीं।